बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के सेकंड टाइम के पेपर के साथ हाज़िर हुए हैं। आज जो 1 जून 2022 में सेकंड टाइम इवनिंग सेशन में मुनक़िद हुआ है दूसरे ग्रुप का ये पेपर है केमिस्ट्री का। इसमें इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की बात करेंगे। पहले इसी चैनल पे मैंने अपने इंग्लिश विद सर आसिफ हसन पे फर्स्ट टाइम का पेपर अपलोड किया हुआ है। पेपर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पेपर नोटिफिकेशन और इंग्लिश के हवाले से भी इंशाल्लाह 10th क्लास के तमाम नोट्स मौजूद भी हैं। मज़ीद भी कुछ ग्रामर का जब भी अपलोड करूँ आप तक फ़ौरन पहुँच जाए जनाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्स्ट MCQs की बात करते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मॉस। बी वाला बिल्कुल सही है। तो ये पहले MCQs का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा MCQ जनाब, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर इन H2SO4 इज़। तो ये बी ऑप्शन ये भी सही है। 6 + 6 होता है, पॉजिटिव 6 कह लो ये प्लस, तो 6 ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है दूसरे का। आगे थर्ड MCQs, एट what temperature the volume of a gas will be 0। तो ये -273 सेल्सियस पे, यानी डी ऑप्शन आपका थर्ड MCQs का भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ MCQs की बात करते हैं जनाब। फोर्थ MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राई एटोमिक। तो ये H2 बी वाला ऑप्शन आपका फोर्थ MCQs का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 5 MCQs है जनाब, विच वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डायमंड होता है जनाब, नहायत ही आसान सा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। पांचवें का कौन सी एक क्रिस्टलाइन ठोस है, तो ये डायमंड होता है जी। 6 MCQs की बात करते हैं जनाब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की मेटल कौन सी है, तो ये लिथियम, सी ऑप्शन सही है 6 MCQs का। एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने फर्स्ट टाइम का पेपर देखना हो कि मॉर्निंग सेशन वाला कैसा था, तो वो भी इसी चैनल पे अपलोड मैंने किया हुआ है। और एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर आपने कंपैरिजन करना है कि फ़र्स्ट वाला आसान था कि सेकंड वाला, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स लिए। नेक्स्ट है जी 7th MCQs की बात करते हैं। 6 का तो सी हो गया, लिथियम। 7 MCQs है विच U-235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस। यानी जब यूरेनियम, यू का मतलब यूरेनियम 235 टूटता है तो इसमें से पैदा होते हैं क्या, न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो 7th MCQs का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 8th की हम बात करते हैं जनाब। 8th में है हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डू N2 मॉलिक्यूल्स हैव। यानी N2 का मॉलिक्यूल कितने कोवेलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, तो बी ऑप्शन है ये भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। 8th का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQs है जनाब। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है जी 800 सेल्सियस, या सी ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 9th MCQs में ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 10th MCQs पे चलते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की मिसाल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की एग्जाम्पल क्या है, तो ये बेंजीन होता है। ए 10th MCQs का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही, बेंजीन। और 11th MCQs की जाने बढ़ते हैं जनाब। द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। यानी पानी के एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, 18 AMU। 18 ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 11वें MCQs का 12वां और लास्ट MCQs ऑफ दिस केमिस्ट्री पेपर सेकेंड टाइम जो 9th क्लास का होगा उसका है, लाहौर बोर्ड का ये पेपर है। इफ़ 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 gram of water, it is called। तो ये क्या कहलाएगी, ये V/M, ये परसेंटेज डी वाला जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो ये जनाब आपका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पेपर था। आप सब्जेक्टिव की भी बात कर लेते हैं। लाजमी आपने बताना है कि फ़र्स्ट टाइम का आसान था कि सेकंड टाइम का, क्योंकि इसी चैनल पे दोनों पेपर्स मौजूद हैं। ये आपका जनाब सब्जेक्टिव है। सेकंड टाइम का differentiate between organic and inorganic chemistry, define physical and nuclear chemistry, which gases are present
abundant in air. Write any 4 names. How was it proved that whole mass of an atom is located in its center? How anode rays are found from the gas present in the discharge tube? How Newlands arranged the elements. Define atomic radius. What are SI unit of atomic radius? What are transition metals? थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है उसमें से बात करते हैं. इसमें से भी 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन NH4 प्लस आयन. डिफाइन intermolecular forces and give an example. Write 2 difference between polar and non-polar compounds. Convert units इसको to dash में ये convert करना था. एक आगे state चार्लिस का कानून बयान करना था. शॉर्ट क्वेश्चन था. What is the difference between evaporation and condensation? And write any 2 important chemical properties of metals. What are the 2 uses of platinum? And next be short question है जी 4th part. Differentiate between solute and solvent. What is the percentage mass oblique mass? Or what are colloid solution? How saturated solution become super saturated solution? Define oxidation reaction. Which are strong electrolytes? What is the basic function of salt bridge and what is alloying? आगे लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं जनाब. राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. राइट बी ऑप्शन था इसी का. राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. बड़ा ही आसान जनाब. एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इसका 6 क्वेश्चन का बी जो पार्ट था वो है डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. 7th लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट को तारीफ करनी थी. राइट एनी 3 रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. और इसका बी पार्ट राइट 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बड़ा ही आसान सा ये पेपर. आपने बताना है कि फर्स्ट टाइम का आसान था कि सेकंड टाइम, क्योंकि दोनों इसी चैनल पे मौजूद हैं जनाब. और इसके अलावा 10th क्लास में इंशाल्लाह आपके लिए निहायत ही फ़ायदा इस चैनल का होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास के तमाम नोट्स, आपके यूनिट्स के ट्रांसलेशन, आपके जनाब आंसर क्वेश्चंस, समरीज, आपके एसेस, पैराग्राफ्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट निहायत अहम और निहायत ही आसानी से मैंने समझाए हुए हैं इसी चैनल पर इंग्लिश विद सर आसिफ हसन. आपको ये फ़ायदा होने वाला है जनाब. सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा. अल्लाह आपका हामी व नासर, अल्लाह आपको हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.